नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस से बार बार पूछे जाने वाले टॉप 1500 क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम रेलवे एनटीपीसी, CBT1, CBT2, ग्रुप डी और UPSI लेखपाल और अन्य स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए बिना समय को हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर इस वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। DNA में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या क्या है? तो एडेनिन, थायमिन, गुआनिन व साइटोसिन। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव किसके द्वारा आता है? तो कार्पस लुटियस द्वारा। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अपकेंद्रर के सिद्धांत पर। पॉजिट्रॉन की खोज किया गया था तो कार्ल डेविड एंडरसन द्वारा। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सीमेंट एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। इमारतें, पुल, सुरंग आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। यह होता है तो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। क्लोरोफॉर्म की सर्वप्रथम खोज 1831 में लिविंग ने की थी और इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में बहुत अधिक होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो ट्राइक्लोरोमीथेन हो। क्या? CHCl3 यानी ट्राइक्लोरोमीथेन। देखते हैं नेक्स्ट, और लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बर्रों तथा बिच्छू आदि में पाए जाने वाला एसिड जिसके कारण इनके काटने पर खुजली तथा दर्द होता है, क्या कहलाता है? फार्मिक एसिड, यानी इसका सूत्र कहता है HCOOH होता है। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार के स्याही का प्रयोग किया जाता है और जिसका निशान काफ़ी समय तक बना रहता है। इस स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। किसका? सिल्वर नाइट्रेट का। देखते हैं नेक्स्ट, किसी तेल की क्षमता के लिए किसका व्यवहार होता है? तो एम्पियर घंटा का। यानी किसी तेल की क्षमता को किस में मापा जाता है? तो एम्पियर घंटा में। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। ऑस्टोमलेशिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से। मानव रक्त में श्वेत रक्त कणों का आकार होता है तो 0.7 mm। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए उपस्थित आवश्यक है तो फोलिक एसिड। और कांच, सीमेंट और क्वार्टज का उभयनिष्ठ तत्व क्या है? तो सिलिकॉन है। देखते हैं, वीडियो थोड़ा तेज होने वाला है। सुअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली एक बीमारी कौन सी है? तो ट्राइकिनोसिस है। कौन? ट्राइकिनोसिस है। साधारणतया किसी अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक की। और धनुष टंकर नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ATS का। किसका? ATS का। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो अस्थिमज्जा। कौन सा प्रभावित होता है? अस्थिमज्जा। देखते हैं नेक्स्ट, बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का। प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह किस अम्ल से बना होता है? तो अमीनो अम्ल से बना होता है। आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडॉन किस प्रकार की गैसें हैं? तो निष्क्रिय गैसें हैं। दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हैं। यदि उनके बीच कोई वस्तु रख दी जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। भारत में भारी जल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो नांगल, बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मानूगुरु, तलचर तथा थाल तूतीकोरिन में होता है। देखते हैं नेक्स्ट, साधारण ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड। देखते हैं, साधारण ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है, परंतु यदि ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वह कहलाती है तो पराध्वनिक तरंग कहलाती है। वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि को प्रसारण शोर कहा जाता है। इसकी मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है। यदि किसी व्यक्ति में एड्रेनालाइन अधिवृक्क के कॉर्टेक्स को नष्ट कर दें तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसका प्रमुख कारण सूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है। इसीलिए एड्रिनल ग्रंथियों के हार्मोन को कहा जाता है तो जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सर्वाधिक तेज गति से गणना करने वाला सुपर कंप्यूटर विकसित किया है। यह सुपर कंप्यूटर 43 टेराफ्लॉप्स गणनाएं करने में सक्षम। इसका नाम क्या है? तो लाम्बियाको। क्या है? लाम्बियाको।
स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में किस क्रमांक का ऐसा देश बना जिसे अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजें? तो 14वां देश बना है, 14वां देश बना था। अंटार्कटिका में भारत ने अपना प्रथम वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया? तो 1984 में। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नीले हरे शैवालों को। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। देखते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तो तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। कंप्यूटर में आईसी चिप्स का अर्थ होता है तो इंटीग्रेटेड सर्किट। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी प्रभावित करती है तो मेरुदंड को। नाइट्रस ऑक्साइड रंगहीन मीठी गंध वाली गैस है, इसका स्वाद मीठा होता है, इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है, इसलिए यह कहलाती है हास्य गैस यानी लाफिंग गैस। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर उसे गंधयुक्त बनाया जाता है? तो थायो एल्कोहल मरकैप्टन। क्या? थायो एल्कोहल मरकैप्टन। देखते हैं नेक्स्ट। ताज़ा मूत्र में कोई गंध नहीं होती है, जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र दुर्गंध हो जाती है। किसके कारण? तो बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनियम परिवर्तन के कारण। खगोल भौतिकी एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या है? तो अमोनिया है। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कम्पैक्ट डिस्क के लिए। देखते हैं नेक्स्ट। तो शरीर में जल के नियंत्रण की क्रिया ऑस्मोरेगुलेशन कहलाती है। इस क्रिया को कौन सा अंग करता है? तो वृक्क यानी किडनी। शीतल पेयों, अचार एवं मुरब्बों के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो सक्रिय आयु मापन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंध है? तो परमाणु विज्ञान। अवध सारणी में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो शून्य समूह में रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसी तरह हमारा 1500 क्वेश्चन 15 वीडियो करके आएगा। छोटा छोटा वीडियो होगा। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः साइक्लिन का प्रयोग करते हैं? तो मधुमेह। और विद्युत मस्तिष्क लेख यानी विद्युत मस्तिष्क लेख का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क का। और खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़ाकर अथवा वर्षा के जल में बहकर किसी स्थान विशेष से हटकर अन्य स्थानों पर चली जाती है, यह घटना कहलाती है तो भूमि अपरदन। और एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा लॉन्च की गई है तो वर्ष 2002 में। और KCCS यानी किसान कॉल सेंटर स्कीम कब लॉन्च की गई है? तो 21 जनवरी 2004 को। देखते हैं नेक्स्ट। मैनेज यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट का मुख्यालय स्थित है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। तिल हनी फसलों की रानी कही जाती है तो तिल को। विश्व में तिल उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा, जो कि चीन के बाद। चीन पहले स्थान पर है। और तिल की फसल को फाइलाइडी रोग नियंत्रण हेतु IT के है। तिल की बुआई 15 जुलाई के बाद की जाए। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। देखते हैं नेक्स्ट। घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य उसमें ऊर्जा का भंडारण करना, यह ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा। और बोरलॉग पुरस्कार किस वैज्ञानिक क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से अवशोषित कर लेता है? तो ओजोन। और आइरिस का क्या काम होता है? तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? अमीटर से। DNA डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? तो वाटसन और क्रिक की। मतदान के समय मतदाताओं को उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। देखते हैं नेक्स्ट। भारत में तिल की सर्वाधिक उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक हो गया है। कहाँ तक हो गया है? यहाँ तक। विद्युत परिपथ में धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? अमीटर से। DNA डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? वाटसन और क्रिक की। मतदान के समय मतदाताओं को उंगली पर निशान लगाने वाली स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का।
किन जीवाणुओं को रसायनों बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो नीले हरे शैवाल को। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो फॉलिक एसिड की। देखते हैं नेक्स्ट। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी आवश्यक है? फॉलिक एसिड की। कांच, सीमेंट और क्वार्टज का वनिष्ठ तत्व क्या है? सिलिकॉन है। और पॉजिट्रॉन किस प्रतिकरण यानी एंटी पार्टिकल का हिस्सा? तो इलेक्ट्रॉन का। देखते हैं नेक्स्ट। और हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है। द्विनाम पद्धति के अंतर्गत कर पौधे का नाम दो भागों में व्यक्त किया जाता है। प्रथम भाग प्रजाति नाम तथा द्वितीय भाग जातीय नाम को प्रदर्शित करता है। इस पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो कैरोलस लिनियस ने। कौन? कैरोलस लिनियस ने। देखते हैं नेक्स्ट। जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो श्वेत प्रकाश के सात संघटक रंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। पर्दे पर 7 रंगों की जो पट्टी बनती है उसे क्या कहते हैं? वर्णपट या स्पेक्ट्रम। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? चार्ल्स का नियम। देखते हैं नेक्स्ट। ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। रक्त कोश में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट रसायन के साथ। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। देखते हैं नेक्स्ट। मिथाइल एमीन का सूत्र है तो CH3NH2। क्या? CH3NH2। पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम कार्बाइऑक्साइड की मात्रा होती है तो 60 से 70%। देखते हैं नेक्स्ट। गैसों के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग के नियम का क्या नाम है? तो गै-लुसाक का नियम। और इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण यानी एंटीकण क्या है? तो पॉजिट्रॉन है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा क्या है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। पाई मेसान की खोज 1935 में कौन किया था? युकावा ने। ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो जिंक सिलिकेट का। देखते हैं नेक्स्ट। लोहे का क्यूरी ताप होता है 770 डिग्री सेंटीग्रेड। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करने वाला उपकरण कौन सा? एक्यूमुलेटर होता है। देखते हैं नेक्स्ट। आरएनए में थायमिन के स्थान पर आ जाता है यूरेसिल आ जाता है। एमाइलेज नामक अम्लीय रस किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। निकोटाइनिमाइड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन पी। और टाइफाइड नामक रोग होता है तो साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से। और टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरने का कारण क्या? ऑक्सीजन के अपक्षरण के लिए। ऑक्सीजन के अपक्षरण के कारण। देखते हैं नेक्स्ट। एक AMU द्रव्यमान किसकी ऊर्जा के तुल्य होता है? तो 931 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता बढ़ती है। और परम शून्य ताप पर अणु गति का क्या होता है? तो समाप्त हो जाती है। और कोणीय त्वरण का SI मात्रक होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का भार घटेगा। और बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो संख्या बढ़ जाती है। बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन देखेंगे। अगले वीडियो में 20 क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।